गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर जो है राइट करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन को भी साथ में हम बताते चलेंगे क्या क्वेश्चन है। तो 15 ग्रुप एलिमेंट्स से रिलेटेड हमारा एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, फास्फोरस। तो फास्फोरस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, जनरली ये दो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है। एक आपका आता है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ 5 ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, यानी फास्फोरस के किन्हीं 5 ऑक्सी अम्लों की संरचना सूत्र, उसका नाम, और एक चीज़ और जो इसमें मेंशन मैंने नहीं किया है वो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ये पूछता है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ 5 ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो देखिए, ऑक्सी एसिड चाहे आप किसी का भी निकालिए, लेकिन कुछ टर्मोलॉजी है, कुछ टर्म्स हैं जिनकी मीनिंग अगर आपको याद रखेंगे कि हम किस पैटर्न में क्या करते हैं, तो ईजिली आपको किसी के भी ऑक्सी एसिड्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, थोड़ा सा फोकस रखिएगा। हमेशा पहला चीज़ याद रखिए आप कि जब भी हम लोग ऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाइपो, परऑक्सी, मेटा, पायरो, ये जो वर्ड्स हैं, कब किस जगह पे हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे ये हमको याद रखना है। अगर हमको ये मालूम रहेगा कि हम कब किस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, यानी हाइपो क्या कंडीशन है, परऑक्सी कौन सी कंडीशन होगी, मेटा कंडीशन क्या है, पायरो कंडीशन क्या है, और एक और आता है आपका थायो कंडीशन। ये आपके मैक्सिमम 5 कंडीशन है, बहुत इजी है। देखिए, हाइपो क्या होता है, व्हेन वन ऑक्सीजन एटम removed in any single molecules, यानी शॉर्ट में हम सिंपल बोले कि अगर किसी भी सिंगल मॉलिक्यूल से या किसी मॉलिक्यूल से 1 ऑक्सीजन एटम्स को अगर हम रिमूव्ड कर देते हैं तो वो आपका हाइपो कंडीशन कहलाता है। परऑक्सी, व्हेन वी एडेड 1 ऑक्सीजन एटम इन एनी मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स, किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड में अगर 1 ऑक्सीजन एटम ऐड कर देंगे तो वो कंडीशन कहलाती है परऑक्सी। अब जब हम बात करते हैं मेटा कंडीशन की, तो मेटा कंडीशन क्या होता है, व्हेन वी रिमूव्ड 1 water molecules H2O, 1 water molecules in any molecules are compound। फिर आते हैं हम पायरो कंडीशन की। तो पायरो कंडीशन में बात करते हैं when we add 2 same type of
when we add two same type of molecules or compound, and then we removed one water molecules, this type of condition is called pyro and thio. When we added single sulfur atom in any molecules with central atoms of that compound. तो यहाँ पर समझिएगा, ये आपकी कंडीशन मैंने राइटअप कर दी। कंडीशन में पहला है हाइपो कंडीशन, बहुत एक्साइटिंग है। हाइपो कंडीशन व्हेन वन ऑक्सीजन एटम्स रिमूव्ड इन एनी सिंगल मॉलिक्यूल्स, पर्टिकुलर किसी भी सिंगल अणु या यौगिक से एक ऑक्सीजन एटम हटाने पर जो स्थिति बनती है, जो पोजीशन बनती है, उसको बोलते हैं हाइपो पोजीशन। परऑक्सी व्हेन वी एडेड वन ऑक्सीजन एटम इन एनी मॉलिक्यूल्स, अगर हम किसी मॉलिक्यूल्स या यौगिक में एक ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो ये कंडीशन परऑक्सी कहलाती है। और थर्ड आता है मेटा, व्हेन वी रिमूव्ड वन वाटर मॉलिक्यूल्स इन एनी मॉलिक्यूल्स आर एटम्स, किसी भी यौगिक या फिर अणु से एक हाइड्रोजन का, सिंगल अणु से, याद रखिएगा यहाँ पर सिंगल, स्पेशली यहाँ लिख लीजिएगा सिंगल, जब सिंगल की बात कर रहे हैं तो सिंगल मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड से हम क्या करते हैं, वाटर का वन मॉलिक्यूल्स जो हम रिमूव्ड कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ये केस कहलाता है आपका मेटा। पायरो में क्या होता है, व्हेन वी एडेड टू सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक ही तरह के दो अणु या दो यौगिकों को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या होता है, देन वी रिमूव्ड वन वाटर मॉलिक्यूल्स, तो जोड़ने पर अगर हम उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर रहे हैं तो उसके बाद जो बचा हुआ केस रहेगा या कंडीशन जो बनेगी आफ्टर रिमूवल इज कॉल्ड पायरो। एंड लास्ट है आपका थायो, व्हेन वी एडेड सिंगल सल्फर एटम इन एनी मॉलिक्यूल्स विथ सेंट्रल एटम, किसी भी मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम से, इसमें उसका जो केंद्रीय धातु रहेगा उससे डायरेक्ट जब हम ऐड करते हैं क्या, सल्फर एटम, तो यह पोजीशन कहलाती है आपकी थायो। तो ये 5 पोजीशन आप याद रखिएगा। बाकी इस पर हमको काम कैसे करना है, कैसे हम फॉर्म करते हैं, वो मैं आपको इजीली अभी समझा दे रहा हूँ। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला याद रखिएगा फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। तो जब हम फॉस्फोरस एसिड की बात करते हैं, ये हमको याद रखना पड़ेगा, एक आप सिंगल याद रखिए फॉस्फोरस एसिड में, तो ये बन जाएगा आपका H3PO3, ये इसका फॉर्मूला होता है H3PO3। तो फास्फोरस एटॉमिक नंबर फास्फोरस का होता है 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा 285, इन आउटर मोस्ट सेल है 5 इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये फास्फोरस को हमने 1 2 3 4 5 रिप्रेजेंट कर दिया। अपने पास ऑक्सीजन है 3, तो फर्स्ट केस में ये आपका एक सिंगल ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। अब इसके बाद बचे आपके क्या, ऑक्सीजन, तो एक और ऑक्सीजन है, ये आपका 1 2 3 4 5 6, फिर नेक्स्ट एक और ऑक्सीजन है आपका, ये 1 2 3 4 5
6 हो गया। नेक्स्ट आपका है, तो अब यहाँ पास देखिएगा ये फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहा, ये सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर रहा। नेक्स्ट आपका 1 हाइड्रोजन ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड क्रिएट किया। सेम यही पोजीशन आपकी आ जाएगी यहाँ, ये आपका हाइड्रोजन इसने इसके साथ सिंगल बॉन्ड क्रिएट किया, फास्फोरस के साथ ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड क्रिएट किया। अब आपके पास बचा क्या, रिमेन है अपने पास हाइड्रोजन 3, तो हमने 2 यूज़ किया, 1 हाइड्रोजन रिमूव है, तो ये आपका सिंगल हाइड्रोजन ये पोजीशन बन जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है ये जो है डॉट, जिसको हम बोलते हैं डॉट इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन या लुईस सिंबल, उसके अकॉर्डिंग हम ये फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर हमको कैलकुलेट करना, तो ऑक्सीडेशन नंबर लेट कर लेंगे फास्फोरस का X, हाइड्रोजन 3 इंटू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीजन 3 इंटू ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज इक्वल 0। सो +3 प्लस X प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू 0। सो X - 3 इक्वल 0। सो X इक्वल +3। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। अब हम बात करते हैं कि जो अभी मैंने आपको पढ़ाया हाइपो, परऑक्सी, ये सब कंडीशन, ये पोजीशन, तो वो कैसे बनेगा, तो हमारा एक हमको प्रॉपरली जो है वो लर्न करना है, तैयार करना है। अब ऑटोमेटिक इसके बाद हमको तैयार होता चला जाएगा। अब इससे पर्टिकुलर जब आप 1 ऑक्सीजन एटम रिमूव करेंगे, तो मैंने बताया था व्हेन वी रिमूव 1 ऑक्सीजन एटम इन एनी मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स इज फॉर्म हाइपो कंडीशन। तो 1 ऑक्सीजन एटम जब आप इससे रिमूव कर रहे हैं, तो जैसे ही आप इससे एक 1 ऑक्सीजन एटम जब आप रिमूव करोगे, तो ये आपका बना लेगा P फास्फोरस डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये आपने मान लीजिए रिमूव कर दिया, तो ये डायरेक्ट H के साथ कनेक्ट हो गया, HOH ये। तो ऐसे केस में ये जो बना, यानी पर्टिकुलर इस कंपाउंड का जब नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो ये इसका नाम आएगा हाइपो फास्फोरस एसिड। फॉर्मूला इसका हो जाएगा 1 2 3 H3P, ऑक्सीजन आपका 1 2 O2, और ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 2 4, यानी -4, हाइड्रोजन +3 तो प्लस -4 +3 तो प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स +1। ये इसका आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर्मूला ये हो गया, नेम ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर, और ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। तो ये आपका हो गया हाइपो कंडीशन। अब इसी में मैंने और आपको बताया था, जैसे मैंने इसमें एक आपको बताया था क्या, मेटा कंडीशन। तो जब हम मेटा कंडीशन की बात करते हैं, तो मेटा कंडीशन में मैंने क्या बोला था, 1 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करने के लिए बताया था। एक पायरो कंडीशन मैंने बताया था। तो हम अगर पायरो कंडीशन की बात बोलते हैं, तो पायरो कंडीशन में मैंने बताया था आपको, व्हेन वी एडेड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप एटम्स, देन रिमूवल ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये 1 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कीजिए, तो ये आपका P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH OH, सेकेंड आपने मॉलिक्यूल्स लिया P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH H एंड OH। तो H2O ये आप रिमूव कर रहे हो, H2O जब आप रिमूव करोगे तो ये क्या हो जाएगा, H2O। तो ये H2O में से, तो यहाँ पास आपका जो है वो सिंगल ऑक्सीजन एटम बचेगा, जिससे ये दोनों फास्फोरस मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड हो जाएंगे। तो ऐसे केस में ये जो आपका बना, ये केस कहलाएगा पायरो फास्फोरस
एसिड। फॉर्मूला इसका हो जाएगा आपका 1 2 3 4 H4P2O ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 O5। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो 5 2 जा 10, 10 माइनस 4 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +3। तो आपने एक प्रिपेयर किया, एक से आपके ये 3 बन गए। अब इसी में थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। परऑक्सी कंडीशन मैंने बताया था, तो परऑक्सी में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन एटम जो है हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम जब आप ऐड करेंगे तो ऐसे केस में ये जो आपका क्रिएट करेगा P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH एंड देन OH, ये आपका बन जाएगा H3PO4। इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी पढ़ते हैं, इक एसिड, और परऑक्सी फास्फोरस एसिड भी पढ़ सकते हैं। पर ऑक्सो फास्फोरिक फास्फोरस एसिड अदरवाइज हम इसको लिख सकते हैं फास्फोरिक एसिड। फॉर्मूला H3PO4, ऑक्सीडेशन नंबर 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 5, तो ये आ जाएगा आपका +5। तो इसको परऑक्सी और एक जो है अस और इक जो हम बर्न करते हैं, तो अस लगता है जब ऑक्सीडेशन नंबर जो है कम होता है तो अस, और हाई होगा तो इक लगेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा +3 है, यहाँ +5 है, तो इसलिए इसने हमने लगा रहा था फास्फोरस, यहाँ हो जाता है फास्फोरिक एसिड। अब आपके बन गए 4। फिर एक कंडीशन मैंने बताया था आपको, मेटा कंडीशन। मेटा कंडीशन में मैंने क्या बताया, व्हेन वी रिमूव 1 वाटर मॉलिक्यूल्स इन एनी single molecules or compounds, this position is called meta position या मेटा कंडीशन। तो ये आपका जैसे रिमूवल ऑफ वाटर, तो H2O ये आप ऐड कर रहे हो, मान लो रिमूव कर रहे हो H2O, तो आपका रिमेन क्या बचा, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH एंड हियर डबल बॉन्ड O, बैलेंसी भी आपको 5 सेटिस्फाइड करना है, तो ये आपका P, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा HPO3। इसको बोलते हैं मेटा फॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। और ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 माइनस 1, ये आपका 5। तो इस तरह से आप 5 मोर देन 5 ऑक्सी एसिड्स ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको केवल फास्फोरस एसिड एक अच्छे से प्रिपेयर करना है, और ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको हम सेटअप करते हैं, और फिर इसमें 1 ऑक्सीजन एटम रिमूव कर दीजिए इससे, तो हाइपोफास्फोरस एसिड हो गया। 2 मॉलिक्यूल्स को ऐड करके 1 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कीजिए, पायरो कंडीशन हो गया या पायरोफास्फोरस एसिड बना। व्हेन वी ऐड 1 ऑक्सीजन एटम, तो ये पर ऑक्सो फास्फोरस एसिड हुआ, इसी को फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। और व्हेन रिमूवल 1 वाटर मॉलिक्यूल्स इन सिंगल एटम्स इज कॉल्ड मेटा कंडीशन। तो ऐसे ही आप फास्फोरिक एसिड को भी कनेक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल के पायरोफॉस्फोरिक एसिड बना सकते हैं, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बना सकते हैं, परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स बन जाएंगे। ओके गाइस।